हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड। सो आज हम डील करने वाले हैं BRL 101 ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग। इसके हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पर आप इजीली सब्जेक्ट कोड लिखकर गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन केस अगर परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Define retailing and describe the function of retailer. Retailing is an important part of distribution process. It refers to all the activities involved in selling goods and services directly to the final consumer for their personal use. अब रिटेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का। रिटेलिंग का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना। और रिटेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स। रिटेलर कौन होता है? एक लिंक होता है किसके बीच की? कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स के बीच में। रिटेलिंग कैन टेक प्लेस थ्रू फिजिकल स्टोर, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। रिटेलिंग कहाँ से हो सकती है? फिजिकल स्टोर से, सुपरमार्केट से, शॉपिंग मॉल से एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। मीनिंग ऑफ रिटेलिंग: रिटेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स एंड सेलिंग देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू customers. The main objective of retailing is to make products available to consumers at right place, time and price. Example of retailers include grocery store, clothing shop, medical store and online shopping website. मैंने आपको क्या बताया कि रिटेलर मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच का एक ब्रिज होता है। रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर से ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ करता है एंड कस्टमर्स को उनकी नीड्स के हिसाब से कम क्वांटिटी में बेचता है। रिटेलिंग का मेन पर्पस यही होता है कि कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही जगह सही टाइम पर एंड सही प्राइस पर मिले। ग्रोसरी स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, क्लोथिंग स्टोर हो गया, यहाँ पर ये सब रिटेलिंग के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। फंक्शन ऑफ रिटेलर: buying goods and assembling goods. A retailer purchases product from manufacturer or wholesaler and keep the variety of goods in stock. This helps customer to find different products under one roof. सबसे पहला फंक्शन है गुड्स खरीदना एंड असेंबल करना। रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर से प्रोडक्ट्स खरीदता है और अपनी शॉप में अलग अलग प्रोडक्ट्स का स्टॉक रखता है। इससे कस्टमर को एक ही जगह पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग बल्क: Manufacturers usually produce and sell goods in large quantities. Retailers buy these goods in bulk and sell them in smaller quantities according to the needs of consumer. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कस्टमर्स को यूजुअली छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है, तो रिटेलर बल्क में गुड्स खरीद कर कस्टमर्स को छोटी क्वांटिटी में बेचते हैं। प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट वैरायटी: रिटेलर्स ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड, साइजेस एंड डिज़ाइन। Customers can compare different products and choose the one that best suit their needs. अब तीसरा फंक्शन है प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट वैरायटी। रिटेलर अलग अलग ब्रांड्स, साइज, कलर्स और डिज़ाइन के प्रोडक्ट्स रखते हैं। इससे कस्टमर कंपेयर करके अपनी पसंद का प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। Storage of goods: Retailers store goods until they are demanded by customers. This ensure a continuous supply of products in the market and prevent shortages. रिटेलर प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं जब तक कस्टमर उन्हें परचेज ना करे। इससे मार्केट में प्रोडक्ट्स की कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी बनी रहती है और शॉर्टेज भी नहीं होती है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन: रिटेलर्स इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स,
price, usage and benefit. They can also provide information about new product and promotional. कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस और यूज़ हो गया या फिर बेनिफिट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। साथ ही नए प्रोडक्ट्स और ऑफर्स की भी इंफॉर्मेशन देते हैं। कस्टमर सर्विस, रिटेलर प्रोवाइड वेरियस सर्विस सच एज होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट एंड हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स. These service increase customer satisfaction. रिटेलर होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, रिप्लेसमेंट और कंप्लेंट्स हैंडल करने जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इससे कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता है। रिस्क बियरिंग, retailers bear several risks such as damage, theft, spoilage, change in consumer demand. They are responsible for managing these risks while selling products. Retailers को damage, theft, spoilage और डिमांड में चेंज जैसे रिस्क का सामना करना पड़ता है। इन रिस्क को मैनेज करना रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्रेडिट फैसिलिटी, सम रिटेलर्स प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रेगुलर कस्टमर्स. दिस हेल्प कस्टमर्स परचेज प्रोडक्ट even when do not have immediate cash available. कुछ रिटेलर्स अपने रेगुलर कस्टमर को क्रेडिट पर भी कुछ देते हैं। इससे कस्टमर्स बिना तुरंत पैसे भी दिए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। 9th फंक्शन हम देखते हैं मार्केट फीडबैक. रिटेलर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस, कंप्लेंट एंड बाइंग बिहेवियर. दे पास दिस इन्फॉर्मेशन टू मैन्युफैक्चरर्स, हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स. अब रिटेलर्स कस्टमर की पसंद, कंप्लेंट्स और बाइंग बिहेवियर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इससे मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट को और बेटर बना सकते हैं। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। Retailing is a final stage of distribution of goods and services to consumers. Retailers play a vital role in connecting producer with customers by performing functions such as buying, storing, breaking bulk, providing information, and offering customer services. Retailers make the purchasing process convenient and efficient. Therefore, retailing is an essential component of the modern business and marketing system. रिटेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का एक लास्ट स्टेज होता है। रिटेलर प्रोड्यूसर और कस्टमर को जोड़ने का काम करता है। बाइंग, स्टोरिंग, ब्रेकिंग बल्क, इन्फॉर्मेशन देना, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना जैसे फंक्शन की वजह से रिटेलिंग मॉडर्न बिजनेस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से जो परचेसिंग पावर है वो और ज़्यादा कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट हो गया है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। Differentiate between buyers and consumer. Discuss the social and personal factors that influence retail consumer behavior. In retail marketing, it is important to understand the difference between buyer and consumer. Retailers study consumer behavior to know why people purchase product and what factors influence their decision. This helps retailers provide a better product and services to customers. Retail marketing में एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि बायर और कंज्यूमर ये दोनों हमेशा सेम नहीं होते। रिटेलर्स को ये समझना पड़ता है कि प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है और कौन उसे यूज़ कर रहा है। इससे उन्हें कस्टमर की नीड्स एंड बाइंग बिहेवियर समझने में हेल्प मिलती है एंड इसी की वजह से वो कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। डिफरेंस बिटवीन बायर्स एंड कंज्यूमर्स। बायर कौन होता है? बायर इज़ द पर्सन हु परचेज द प्रोडक्ट. Consumer is the person who use or consume the product. For example, एक पर्सन की शॉप है, ठीक है, उसके यहाँ ग्रॉसरी का सारा सामान मिलता है, तो उसने जब परचेज़ किया तो वो क्या बना? बायर बना। अगर उसे यहाँ पे स्टॉक रखना है तो उसे ख़रीदना ही पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो क्या बना है अभी? बायर। लेकिन जो फाइनल, फॉर एग्जांपल ये एक सोप है, ये सोप को एक आंटी ले गई, तो वो आंटी कौन होगी? उस सोप की कंज्यूमर होगी। द कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु यूज़ एंड कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो उसे यूज़ करता है या उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। द बायर स्पेंड्स मनी टू बाय द प्रोडक्ट। बायर हमेशा मनी स्पेंड करता है ताकि वो प्रोडक्ट को ख़रीद सके। कंज्यूमर हमेशा उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है परचेज़ करने के बाद। द बायर मे और मे नॉट यूज़ द प्रोडक्ट। बायर हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करे भी और ना भी करे, लेकिन कंज्यूमर मे नॉट बी द पर्सन हु बॉट इट। लेकिन अगर कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को लिया है तो उसका मतलब है कि वो उसे यूज़ करने वाला है, या फिर हो सकता है उसे किसी ने ला कर भी दिया हो। बाइंग डिसीजंस आर ऑफन बेस्ड ऑन प्राइस,
क्वालिटी एंड नीड। बाइंग डिसीजन किस चीज़ों पे बेस्ड होते हैं कि उसकी प्राइस कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी हमें ज़रूरत है क्या। कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड यूसेज। अगर किसी ने शैम्पू ला के दिया है, फॉर एग्जांपल मेरे भाई ने ला कर दिया है, तो उसका क्या मतलब है? ज़रूरी है क्या कि सिर्फ वही वो चीज़ को यूज़ करेगा? वो मेरे लिए लेके आया तो मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ। कंजम्पशन डिपेंड करता है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन क्या है और पर्सनल यूसेज क्या है। एग्जाम्पल, अ फादर बाइज अ टॉय फॉर हिज चाइल्ड। यहाँ पर एक पिता अपने बेटे के लिए टॉय लेकर आए हैं। द चाइल्ड हु प्लेज विद द टॉय इज़ द कंज्यूमर। और जो बच्चा उस टॉय के साथ खेल रहा है वो क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ। समटाइम्स द बायर एंड द कंज्यूमर आर द सेम पर्सन। हो सकता है कि जो पर्सन उसे खरीद कर लाया हो वही उसे यूज़ कर रहा हो या कंज्यूम कर रहा हो, तो इस वक्त पे क्या हुआ? बायर एंड कंज्यूमर सेम हो गए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन बाइज अ मोबाइल फ़ोन फॉर पर्सनल यूज़, ही इज़ बोथ बायर एंड कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एक पर्सन मोबाइल फ़ोन खरीदता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो इस वक्त वो क्या हो गया? एक तो बायर भी हो गया, साथ में वो कंज्यूमर भी बन गया। Social factors influencing retail consumer behavior. Social factors are related to society, people around the consumer. These factors affect purchasing decision. अब social factors के बारे में हम बात करते हैं। Family members strongly influence buying behavior. Parents often decide what food, clothes and household products to buy. फैमिली बाइंग बिहेवियर पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती है। पेरेंट्स अक्सर डिसाइड करते हैं कि घर के लिए कौन सा फूड, कौन सा कपड़ा, क्या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, इसलिए फैमिली कंज्यूमर डिसीजंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप, people are influenced by their friends, classmates and colleagues. They may buy products that are popular within their social group. Friends, classmates और colleagues भी हमारे buying decisions को influence करते हैं। कई बार लोग वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जो उनके फ्रेंड सर्कल या फिर सोशल ग्रुप में पॉपुलर होते हैं। सोशल स्टेटस, a person's position in society affect purchasing behavior. People with higher social status may prefer premium and branded products. सोसाइटी में किसी पर्सन की पोजीशन भी उसकी परचेसिंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है। हायर सोशल स्टेटस वाले लोग प्रीमियम एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये उनके स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती है। कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर, custom, tradition influence consumer preferences. For example, people buy special clothes, gift and food item during festival. अब हर सोसाइटी की अपनी कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन होते हैं, ये भी कंज्यूमर प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करती है। फेस्टिवल के टाइम लोग स्पेशल क्लोथ्स, फूड हो गए, गिफ्ट हो गए, ये सारी आइटम खरीदते हैं, इसीलिए कल्चर बाइंग बिहेवियर पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। Personal factors influencing retail consumer behavior. Personal factors are related to individuals' characteristic and lifestyle. Personal factors इंडिविजुअल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक और लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। हर पर्सन की पर्सनल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए उनकी जो बाइंग बिहेवियर है वो भी अलग होता है। एज, पीपल्स नीड चेंज विद एज. चिल्ड्रन, टीनेजर, एडल्ट, सीनियर सिटीजन बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। एज के साथ लोगों की जो नीड्स हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं वो बदलती हैं। बच्चे, टीनेजर, एडल्ट्स और बड़े बुजुर्ग सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, इस वजह से उनकी जो परचेसिंग डिसीजंस हैं वो भी अलग होते हैं। इनकम इफेक्ट्स परचेसिंग पावर. हायर इनकम कंज्यूमर कैन बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स व्हाइल लोअर इनकम कंज्यूमर फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी. इनकम परचेसिंग पावर को डिसाइड करती है। जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो एक्सपेंसिव और प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, वहीं जिनकी इनकम कम होती है वो अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं. ऑक्यूपेशन, अ पर्सनस प्रोफेशन इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट्स they buy. For example, office workers may purchase formal clothing while athletes buy sports equipment. किसी पर्सन का प्रोफेशन भी उसकी बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. ऑफिस वर्कर्स फॉर्मल क्लोथ्स खरीदते हैं, जबकि एथलीट्स क्या परचेज करते हैं? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, स्पोर्ट्स वेयर हो गया, इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं. लाइफस्टाइल refers to the way of people live. Health conscious consumer may buy organic food and fitness products. हेल्थ कॉन्शियस लोग ऑर्गेनिक फूड और फिटनेस प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं. इसी तरह हर लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रोडक्ट्स की चॉइस बदलती जाती है. पर्सनालिटी,
Different personalities lead to different buying choices. Some consumers prefer fashionable products while others focus on comfort and utility. पर्सनालिटी की बात यहाँ पर की जा रही है कि हर पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है. कुछ लोग फैशनेबल प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग कंफर्ट एंड यूटिलिटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. पर्सनालिटी भी परचेसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है. कंक्लूजन हम अब देखते हैं. Buyer and consumer are not always the same person. Buyer and consumer ये हमेशा सेम पर्सन नहीं हो सकते. A buyer purchase a product while a consumer user. Buyer क्या करता है, प्रोडक्ट को सिर्फ खरीद लेता है और कंज्यूमर क्या करता है, उसे यूज़ करता है. Retail consumer behavior is influenced by several social and personal factors such as family, friends, कल्चर, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी. जो रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर है वो बहुत से सोशल एंड पर्सनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके घर का कल्चर क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी इनकम क्या है. अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर्स हेल्प रिटेलर सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड इम्प्रूव देयर बिजनेस परफॉर्मेंस. एक वक्त के बाद आपके जो रिटेलर हैं, आप जहाँ से भी सामान लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपको कैसी चीज़ें पसंद आती हैं. तो ये सारे फैक्टर्स कस्टमर की नीड्स को समझने में हेल्प करते हैं, साथ में उनका जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उसे भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग, हाउ इट कैन बी रिजॉल्व. गिव एग्जाम्पल. टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द रिटेल इंडस्ट्री इन मैनी वेज. ऑनलाइन शॉपिंग, सेल्फ चेकआउट मशीन, डिजिटल पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम हैव मेड रिटेलिंग फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट. आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने रिटेल इंडस्ट्री को बहुत चेंज कर दिया है. ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, सेल्फ चेकआउट, ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम जैसे टूल्स ने रिटेलिंग को फास्ट एंड कन्वीनियंट बना दिया है. टेक्नोलॉजी के कई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं जो रिटेलर्स, एम्प्लॉयज़ एंड कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स को अफेक्ट करते हैं. इसलिए इन प्रॉब्लम को समझना और उनका सॉल्यूशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग. Job losses. One of the biggest disadvantage of technology is the reduction of human job. Self-checkout counters, automated warehouses, and AI-based customer service system can replace employees. टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कई ह्यूमन जॉब्स कम हो जाती हैं. सेल्फ चेकआउट मशीन, ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस, इस टाइप की जो सर्विस सिस्टम है एम्प्लॉय की जगह लेती जा रही हैं. एग्जाम्पल जैसे आज कई सुपरमार्केट में सेल्फ चेकआउट मशीन लग गई हैं जिससे कैशियर की रिक्वायरमेंट कम हो गई है. हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज RFID, AI system and automated billing machine require large investment. Small retailers often find it difficult to afford these technologies. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना बहुत महंगा होता है. RFID सिस्टम, AI सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटेड बिलिंग मशीन्स के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. ये प्रॉब्लम स्पेशली स्मॉल रिटेलर्स के लिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो ऐसी मशीनें खरीद सके. एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं. A small local store may not have enough funds to install advanced inventory management software. हो सकता है कि एक छोटे लोकल स्टोर के पास इतना फंड अवेलेबल ना हो कि वो एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके. साइबर सिक्योरिटी रिस्क. रिटेल बिजनेस स्टोर कंज्यूमर कस्टमर डेटा सच एज नेम, एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स. हैकर में steal this information through cyber attack. रिटेल बिजनेसेस कस्टमर का डेटा स्टोर करते हैं जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, पेमेंट हो गया. अगर हैकर सिस्टम को अटैक कर दिए तो ये इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है ना. तो एग्जांपल क्या है इसका कि किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का डेटा लीक हो जाए तो कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है और कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी ख़राब हो जाती है. an ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में फेस डेटा ब्रीच कॉजिंग लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट. हो सकता है कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हो, उसका जो डेटा है वो ब्रीच हो गया है, मतलब चोरी हो गया है या हैक हो गया है. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कस्टमर का ट्रस्ट तो टूटेगा ही, साथ में उसकी प्राइवेसी, उनकी जो डिटेल्स है वो भी किसी और के पास पहुंच जाएगी. टेक्निकल फेलियर्स. टेक्नोलॉजिकल सिस्टम कैन समटाइम फेल ड्यू टू सॉफ्टवेयर एरर्स, इंटरनेट इश्यूज एंड पावर कट. दिस कैन डिस्टर्ब रिटेल ऑपरेशन एंड अफेक्ट सेल्स.
टेक्नोलॉजी सिस्टम कभी कभी सॉफ्टवेयर एरर्स एंड इंटरनेट प्रॉब्लम्स या फिर पावर कट की वजह से फेल हो जाते हैं। जब सिस्टम फेल होता है तो रिटेल ऑपरेशन रुक जाते हैं और सेल्स पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेमेंट सिस्टम क्रैश हो जाए तो कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और पेमेंट नहीं करेंगे तो परचेज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। रिड्यूस पर्सनल इंटरेक्शन। ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑटोमेटेड सर्विसेज रिड्यूस फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर्स एंड स्टोर स्टाफ। दिस कैन अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। ऑनलाइन शॉपिंग और ऑटोमेटेड सर्विसेज की वजह से कस्टमर और स्टोर स्टाफ के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो गया है। इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कस्टमर्स को पर्सनल गाइडेंस ही नहीं मिल पाती। फॉर एग्जांपल, कस्टमर्स में मिस पर्सनलाइज्ड एडवाइस दैट अ सेल्स पर्सन यूजुअली प्रोवाइड्स। Dependence on technology. Retailers may become too dependent on technology. A system stop working, business activities can be severely affected. अब जो लोग हैं वो अब टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर किसी वक्त पे या किसी टाइम पे ये सिस्टम काम नहीं करेंगे तो जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है वो सीवियरली अफेक्ट हो सकती हैं। An online retailer may lose sales if its website goes down for several hours. एक ऑनलाइन रिटेलर, एग्जाम्पल, अगर किसी ऑनलाइन रिटेलर की वेबसाइट कुछ घंटों के लिए डाउन हो जाए तो उसकी सेल्स डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है। Solution to reduce this problem: employee training and skill development. Retailers should train employees to work with new technologies instead of replacing them completely. रिटेलर्स को एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम कर सके, एंड टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करने के लिए नहीं बल्कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स यूजिंग सिक्योर नेटवर्क एन्क्रिप्शन एंड रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैन प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा को सेफ रखने के लिए सिक्योर नेटवर्क्स, एन्क्रिप्शन और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स का यूज़ करना चाहिए। इससे हैकिंग और डेटा थेफ्ट का रिस्क कम होता है। Backup system. Retailers should maintain backup power supplies and alternative payment method to handle technical failures. अब रिटेलर्स को बैकअप पावर सप्लाई और अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स रेडी रखनी चाहिए ताकि टेक्निकल फेलियर के टाइम पर बिजनेस स्मूथली चल सके। बैलेंस्ड यूज ऑफ बिजनेस शुड कंबाइन टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन सर्विसेज टू मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन सर्विसेज का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, सिर्फ मशीन्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन भी कस्टमर रिलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. सम रिटेलर्स कैन रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सब्सिडीज टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली. गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल रिटेलर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट, सब्सिडीज़ और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी को ईजिली अडॉप्ट कर सके. कंक्लूजन. New technology has improved retailing by increasing speed, efficiency and convenience. However, it can also lead to job losses, cybersecurity threat, high cost, reduced personal interaction. These challenges can be resolved through employee training, strong security system and backup plans, and a balanced approach that combine technology with human support. By using technology wisely, retailers can enjoy its benefits while minimizing its harmful effects. टेक्नोलॉजी ने रिटेलिंग को काफ़ी फास्ट, एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट तो बना ही दिया है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे जॉब लॉसेस, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, हाई कॉस्ट एंड टेक्निकल फेलियर्स एट्सेट्रा. इन प्रॉब्लम्स को एम्प्लॉय ट्रेनिंग, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप प्लान्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बैलेंस के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है. अगर टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ किया जाए तो रिटेलर्स उसके बेनिफिट्स का पूरा एडवांटेज ले सकते हैं और प्रॉब्लम्स को मिनिमम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेलिंग. कंज्यूमर बिहेवियर refers to the way of people select, buy, use or evaluate product and services. In retailing, understanding consumer behavior is very important because it helps retailers satisfy customer needs and increase sales. Many factors influence the buying decisions of consumers. These factors can be grouped into cultural, social, personal, psychological and retail related factors.
कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कि कस्टमर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे सेलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, यूज़ करते हैं और उनके बारे में ओपिनियन बनाते हैं। रिटेलिंग में कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिटेलर्स कस्टमर की नीड्स को समझकर अपनी सेल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों को बढ़ा सकते हैं। कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्हें मेनली कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल एंड रिटेल रिलेटेड फैक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। Culture plays an important role in shaping consumer behavior. It includes value, belief, custom, and tradition followed by people in a society. Consumers often buy products that match their cultural background. For example, during festivals such as Diwali, people purchase clothes, gifts, decorative items in large quantities. Different culture also influence food choices, clothing style and shopping habits. कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चर में सोसाइटी के वैल्यूज़, बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लोग अक्सर वही प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं जो उनकी कल्चर और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में दिवाली हो गई, इस टाइम पे लोग कितनी सारी चीज़ें खरीदते हैं, है ना, और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। इसी तरह अलग अलग कल्चर फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल और शॉपिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कल्चर डिसाइड करता है कि लोग क्या खरीदेंगे और किस तरह से शॉपिंग करेंगे। सोशल फैक्टर्स Social factors include family, friends, relative, colleague, and social group. People are often influenced by opinion and recommendation of those around them. Family members play a major role in purchase decision, especially for household products. Social media influencers and celebrities are also affect consumer choices by promoting products and brands. सोशल फैक्टर में फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग एंड सोशल ग्रुप्स आते हैं। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस होते देखते हैं। अगर किसी फ्रेंड ने कोई प्रोडक्ट रेकमेंड किया हो या किसी सोशल ग्रुप में प्रोडक्ट पॉपुलर हुआ हो तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फैमिली परचेजिंग डिसीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। घर के लिए कौन सा टीवी, कौन सा रेफ्रिजरेटर, कौन सी फूड आइटम, फर्नीचर क्या खरीदना है, ये डिसीजन फैमिली के इन्फ्लुएंस से लिए जाते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज़ भी कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जब कोई सेलिब्रिटी किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। Personal factors. Personal characteristic of consumer influence their buying behavior. These include age, income, occupation and lifestyle. Age में हर तरह के लोग आ गए, चिल्ड्रन, टीनेजर, एडल्ट, बड़े लोग हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। अब इनकी जो नीड्स हैं, इनकी जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग हैं। इनकम, पीपल विथ हायर इनकम कैन अफोर्ड प्रीमियम प्रोडक्ट्स while those with lower income prefer economical option. इनकम परचेसिंग पावर को डिसाइड करती है। जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। जिनकी इनकम कम होती है वो इकोनॉमिकल और बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं। ऑक्यूपेशन, अ पर्सन जॉब अफेक्ट्स द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे बाय। पर्सन का प्रोफेशन भी उसके परचेसिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ऑफिस एम्प्लॉय फॉर्मल क्लोथ्स एंड ऑफिस एक्सेसरीज खरीद सकते हैं, वहीं डॉक्टर मेडिकल टूल्स और प्रोफेशनल आइटम्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे सबकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग हैं। कंज्यूमर चूजेस प्रोडक्ट दैट मैच देयर वे ऑफ लिविंग एंड इंटरेस्ट। लाइफस्टाइल का मतलब है कि पर्सन का जीने का तरीका कैसा है। हेल्थ कॉन्शियस लोग ऑर्गेनिक फूड और फिटनेस प्रोडक्ट्स खरीदते भी हैं। फैशन कॉन्शियस लोग ट्रेंडी क्लोथ्स और एक्सेसरीज को प्रेफर करते हैं। इसीलिए लाइफस्टाइल भी परचेसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू अ पर्सन्स माइंड एंड इमोशन। दे इंक्लूड motivation, perception, learning, attitude and belief. Psychological factors कंज्यूमर के माइंड और इमोशन से रिलेटेड होते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? परचेज करने के लिए नीड्स एंड डिज़ायर्स को एनकरेज करना कंज्यूमर्स के बीच ताकि वो परचेज कर सके। डिफरेंट कंज्यूमर्स में व्यू द सेम प्रोडक्ट डिफरेंटली। परसेप्शन का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को देखने और समझने का तरीका। सेम प्रोडक्ट को दो अलग अलग लोग दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं।
किसी को प्रोडक्ट हाई क्वालिटी लग सकता है और किसी को एवरेज लग सकता है। लर्निंग, पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस फ्यूचर बाइंग डिसीजंस। कंज्यूमर के पास्ट एक्सपीरियंस फ्यूचर बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर किसी ब्रांड का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है तो हमारी मम्मी या हमारे घर के लोग क्या कहेंगे कि आप अगर चाय पत्ती ला रहे हैं तो इसी कंपनी की लेकर आना। लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ, पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट फेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड अ ब्रांड लीडिंग टू रिपीट परचेसेस। अगर कस्टमर किसी ब्रांड के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है और उसको ट्रस्ट है उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स पे, तो वो क्या करेगा, वो बार बार उस चीज़ को परचेज़ करेगा, क्योंकि उसे कोई डर है ही नहीं, वो पूरी तरह से इस पर ट्रस्ट करता है। इस तरह नेगेटिव एक्सपीरियंस फ्यूचर परचेसेस को रोक सकते हैं। रिटेल रिलेटेड फैक्टर्स, The retail environment also affects consumer behavior. Important retail factors include store location and convenience, product variety and availability, attractive display and store layout, discount offer and promotions, customer service quality, online shopping facilities and easy payment option. रिटेल एनवायरनमेंट भी कंज्यूमर बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस करता है, जैसे स्टोर की लोकेशन जो है वो कन्वीनियंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की वैरायटी और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्टोर का जो डिस्प्ले एंड लेआउट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, डिस्काउंट ऑफर एंड प्रमोशन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। अ प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस एनकरेज कस्टमर टू विजिट द स्टोर अगेन। अगर कोई अच्छा लगेगा आपको उस स्टोर में जाके, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बार बार अपना सामान वहीं से लेकर आओगे। करेक्ट। कंक्लूजन हम देखते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेलिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल एंड ट्रेड बेस्ड रिलेटेड factors. Understanding these factors help retailers design the better marketing strategies, improve customer satisfaction and increase sale. Retailer who understand consumer needs and preference can build a strong relationship with customers and achieve long-term success. Consumer behavior पर counsel social, पर्सनल, साइकोलॉजिकल और रिटेल रिलेटेड फैक्टर्स के कंबाइन इफेक्ट पड़ते हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि कस्टमर क्या खरीदेगा, कब खरीदेगा और किस ब्रांड को चूज़ करेगा। जो रिटेलर्स इन फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं वो कस्टमर्स की नीड्स को बेटर फुलफिल कर पाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप भी बना पाते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी अचीव होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।